आपने दुनिया में कई बार सुना होगा कि एक महिला को समझना नामुमकिन है। लोगों का यह भी मानना है कि महिलाओं को बनाने वाला भगवान भी उन्हें नहीं समझ सकता और ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान ने उस महिला को बड़ी सावधानी से बनाया। जब वह बनाई जा रही थी और इसकी रचना करते समय इतना समय लगा कि देवता भी भगवान से पूछने लगे कि आप इस सृष्टि की रचना में इतना समय क्यों लगाते हैं। दरअसल जब भगवान स्त्री को पैदा कर रहे थे तब उसके लिए 7 दिन बीत चुके थे और उसके बाद भी सृष्टि चलती रही, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अभी तो अधूरा था। ऐसे में फरिश्ते सवाल पूछने लगे और मजबूर हो गए कि भगवान को इतनी देर क्यों लग रही है। उन्होंने भगवान से पूछा कि आपने 1 मिनट में दुनिया बनाई, लेकिन एक महिला को बनाने में इतना समय क्यों लगता है? इसे बनाने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है? क्या आपको पहले कुछ भी बनाने में इतना समय नहीं लगा? तब परमेश्वर ने उस दूत को उत्तर दिया, क्या तूने उसके गुण देखे हैं? मैं जो बना रहा हूँ वह मेरी रचना है, जो हर स्थिति में मजबूती से खड़ी है। परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, वह कभी डगमगाती नहीं है। वह इसे हमेशा हर हाल में रखता है। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, सबको खुश रखते हैं। उसके पास इतने गुण हैं कि वह अपने परिवार और बच्चों को समान रूप से प्यार करता है। जो महिला इसे बनाने में इतना समय ले रही है वह न केवल अपना ख्याल रखती है बल्कि बीमार होने के बावजूद लंबे समय तक काम करने की क्षमता रखती है। तो फरिश्ते आपको बताते हैं कि मैं जिस स्त्री को पैदा कर रहा हूँ उसे इतना समय लगाना चाहिए या नहीं। परी, मैंने एक औरत में इतना प्यार डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो और एक औरत का प्यार दूसरी तरफ हो, फिर भी एक औरत का प्यार कभी कम नहीं होगा। जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर के इन वचनों को सुना तो वह चकित हुआ और उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या वह यह सब अपने हाथों से कर सकता है? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया, देवदूत, इस वजह से इसे मेरी सबसे अद्भुत और सबसे अद्भुत रचना कहा जाएगा। यह सब सुनने के बाद जब फरिश्ता उसके पास गया और उसने अपने हाथ से ईश्वर की अधूरी रचना को छुआ और उसके गाल को छुआ तो फरिश्ते ने खुदा से कहा, हे खुदा, ये तो बहुत नाजुक है, ऐसा कैसे कर सकता है? ढेर सारा। तो इस सवाल पर भगवान एक मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ, आप सही कह रहे हैं फरिश्ते, यह उतना नाजुक नहीं है जितना बाहर से लगता है। शरीर और स्वभाव नाजुक होते हैं लेकिन अंदर से उतने ही मजबूत होते हैं। फरिश्ता जिस तरह से आपको हैरान कर रहा है वह सभी के लिए एक जैसा होगा, लेकिन इस सृष्टि का एक ही गुण है कि उससे ज़्यादा नाजुक कोई रचना नहीं है। और यह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वह अवसर आता है तो वह जैसा होता है वैसा ही आकार लेता है। यानी ये नर्म है, लेकिन इसे कमज़ोर समझने की गलती ना करें। ये उतना कमज़ोर नहीं है जितना दिखता है।